जब चारों तरफ किशोर दा की तूती बोल रही थी, ऐसे वक्त में जब सोच भी नहीं सकते थे किशोर कुमार के अलावा किसी और सिंगर को, ऐसे वक्त में एक बहुत बड़े संगीतकार ने एक फैसला लिया। उन्होंने मुकेश जी को उस दौर में ये गीत दिए, और इन गीतों की खासियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये गीत पिक्चराइज हुए थे राजेश खन्ना साहब पर। जी हाँ, जब राजेश खन्ना साहब का अपना एक रुतबा था, स्टारडम था। तो दोस्तों, किस गीत का किस्सा है, कौन ये संगीतकार थे, क्यों किशोर कुमार साहब को ये गीत नहीं दिए गए, आज इस पर बात करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। आज मैं जिस फिल्म के गीतों की बात कर रहा हूं या जिस फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये फिल्म थी आनंद, जो 1971 में आई थी। इसको डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद थे इस फिल्म के लिए राज कपूर। 1954 में ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में ये कहानी आई थी और वो चाहते थे इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसको निभाएं राज कपूर साहब। मगर राज कपूर साहब अपने कामों में व्यस्त थे। 1970 में जब ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म को ग्राउंड पे उतारने वाले थे तो कहा जाता है राज कपूर साहब काफ़ी बीमार हो गए थे। इस वजह से ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद में राज कपूर साहब को नहीं लिया, और 1970 में राज कपूर साहब कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा उम्र दराज भी हो गए थे। इसमें एक बिल्कुल यंग कैरेक्टर चाहिए था। और फिर बात की गई धर्मेंद्र साहब से, मगर धर्मेंद्र साहब भी इस फिल्म के अंदर नहीं आ सके। कहते हैं किशोर कुमार साहब के लिए भी सोचा गया इस फिल्म में कि किशोर कुमार साहब मुख्य किरदार निभाएं आनंद का, मगर किशोर कुमार साहब ने अपने गेट कीपर को कहकर के ऋषिकेश मुखर्जी को अपने घर के गेट से ही रवाना कर दिया था, और किशोर कुमार साहब भी इस मूवी के अंदर नहीं आए। राजेश खन्ना साहब को फिर इस फिल्म के लिए चुना गया, और राजेश खन्ना साहब का वो समय था दोस्तों जब आराधना आ चुकी थी। राजेश खन्ना साहब का स्टारडम जो था चरम पर था। जब राजेश खन्ना साहब ने इसकी स्टोरी सुनी तो राजेश खन्ना साहब को ये कैरेक्टर बड़ा पसंद आया, और राजेश खन्ना साहब अपनी फीस से आधी में ये कैरेक्टर करने के लिए राजी हो गए। अपनी फीस का उन्होंने आधा लिया और इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए। दमदार कैरेक्टर था। जब राजेश खन्ना साहब ने अपने इस कैरेक्टर को स्क्रीन पे उतारा तो वाकई देखते बनता है कि राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार ऐसे ही नहीं बने। तो खैर साहब, ये तो थी फिल्म की बात। इसमें अमिताभ बच्चन साहब को भी लिया गया। अब इस फिल्म का संगीत दिया था सलील चौधरी साहब ने। अब राजेश खन्ना साहब, जिनकी आवाज़ इस वक्त पे बन चुके थे किशोर कुमार साहब, और राजेश खन्ना साहब भी खुद चाहते थे कि उनके लिए प्लेबैक दे तो सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार साहब दे, मगर इस फिल्म में ऐसा नहीं हो पाया। इसके जब मुख्य जो मेल ट्रैक थे, मुख्य जो मेल सॉन्ग थे, उनके लिए जिस आवाज़ को चुना गया सलील चौधरी द्वारा, वो थी मुकेश जी की आवाज़। कईयों का अजीब लगा होगा उस वक्त पे, यार मुकेश को क्यों ले रहे हो, जब किशोर कुमार राजेश खन्ना साहब की आवाज़ बन गए। मगर सलील चौधरी ने कह दिया था कि ये जो गीत है इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मुकेश जी ही इंसाफ कर सकते हैं। इस तरह से आनंद के दो महत्वपूर्ण गीत मुकेश जी को मिले। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये पहले एक प्राइवेट एल्बम के लिए गीत रिकॉर्ड हो चुका था। इसको गाया था हेमंत कुमार साहब ने, की बंगाली में था। सलील चौधरी ने इसी गीत का वर्जन हिंदी में बनाया और इसको रिकॉर्ड किया मुकेश जी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था योगेश गौड़ ने, और जो मुकेश जी का दूसरा गीत था मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, इसको लिखा था गुलजार साहब ने। योगेश गौड़ का काम इतना पसंद आया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, इतने अच्छे शब्द लगे सलील चौधरी को। सलील चौधरी ने कहा, योगेश तुम एक और गीत इस फिल्म के लिए लिखो। योगेश गौड़ ने जब दूसरा गीत लिखा, वो भी कालजयी गीत बन गया दोस्तों। वो गीत था जिंदगी कैसी है पहेली आए। कहते हैं इस गीत को बैकग्राउंड में फिल्माने की बात हो रही थी, मगर जब सबने इस गीत को सुना तो ऋषिकेश मुखर्जी को सलाह दी, यार इस गीत को बैकग्राउंड में क्यों बजा रहे हो, ये तो जानदार गीत है, इसको आप शूट कीजिए। इस तरह से राजेश खन्ना के बिजी शेड्यूल के बीच में ये गीत दरिया किनारे शूट हुआ, और कहते हैं कुछ ही घंटों में इस गीत की शूटिंग खत्म हो गई थी। राजेश खन्ना साहब ने इस गीत की शूटिंग को खत्म कर दिया था। ऋषिकेश मुखर्जी ने इतना अच्छा काम लिया राजेश खन्ना साहब से इस गीत के अंदर कि ज़्यादा देर इस गीत को शूट करने में
नहीं लगा। तो खासकर मुकेश जी के 2 गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जो बंगाली गाने का हिंदी वर्जन था, और दूसरा गीत मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। तो राजेश खन्ना साहब चाहते थे कि उनके लिए किशोर कुमार ही प्लेबैक करे, मगर जब मुकेश जी ने राजेश खन्ना के लिए ये गीत गाया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये गीत राजेश खन्ना साहब का फेवरेट गीत बन गया मुकेश जी की आवाज़ में। मुकेश जी की आवाज़ राजेश खन्ना साहब को भी काफ़ी पसंद आई थी। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीतों का किस्सा, जिसको शायद किशोर कुमार गाते, मगर सलील चौधरी की भी दाद देनी पड़ेगी। उनको पता था इन गीतों के साथ इंसाफ कौन कर सकता है। उन्होंने मुकेश जी की आवाज़ को चुना, और उनका मुकेश जी को जो चुनना था वो बिल्कुल सही रहा। मुकेश जी की आवाज़ ही में ये गीत सुपर डुपर हिट रहे। आज भी ये गीत अमर गीतों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।